नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन पूजा घर में ये 5 वस्तुएं मत रखना। अगर पूजा घर में यदि आप भी रखते हैं ये चीजें तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा घर में कौन सी चीजें रखने से धन का नाश हो जाता है और लक्ष्मी ऐसे घर को कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि उन 4 बातों के बारे में भी जो पूजा घर में रखने से आपको मालामाल होने से भी कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि व धन की कामना करते हैं तो ये 4 चीजें का पूजा घर में होना बहुत ही आवश्यक है। यह मैं नहीं कहता हूं दोस्तों, यह स्वयं श्री कृष्ण जी ने बताया है इनके बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी देवी देवताओं को तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव से रखता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शास्त्र में मंदिर के भीतर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीजों को रखना मंगल और अशुभ भी बन जाता है। यह कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हर तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती रहती हैं और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती हैं। इसका दोस्तों सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है जिससे उसकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। तो आज हम जानेंगे जिस जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं दोस्तों वो चीजें। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो आज ही अभी इसी वक्त तुरंत ही उसे पूजा घर से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर तुरंत रख दें, लेकिन पूजा घर में कदापि न रखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा घर में हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है दोस्तों नंबर 1, निर्माल्य पूजा। घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती की खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई भी अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री अगर आती भी है तो इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता लाती है। यह ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं तो उनको भी घर में बुलाती हैं। नंबर 2 है कि अगर आपके घर में पूजा भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसान फटा हुआ है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। यह चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और हर तरीके से कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम मिलता भी नहीं है। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है और इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। दोस्तों, नंबर 3 है खंडित मूर्ति। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। यह बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन हम क्या करते हैं कि भगवान की प्रतिमा को भी अगर खंडित हो जाती है तो कभी कभी हमने देखा है कि अपने पूजा घर में वो रखी रहती है और उन्हें हटाना नहीं चाहते। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 4 है दोस्तों पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीरों को रख रखा है तो उन्हें तुरंत हटा देने। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पूजा घर में अब कौन कौन सी होना आवश्यक है चीजें। नंबर 1, शंख। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है और ऐसे में पूजा स्थल पर शंख का होना नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना चाहिए। शंख के बजाने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2 है दोस्तों गंगा जल। ये तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में अग्नि और गंगा जल का विशेष महत्व माना जाता है। जीवन के हर एक संस्कार में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता, इसलिए पूजा स्थल पर गंगा जल का होना बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग आवश्यक ही करना चाहिए। पूजा घर में गंगा जल होने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3 है दोस्तों शालिग्राम। शालिग्राम भगवान को भी पूजा घर में जरूर रखना चाहिए और उन्हें रोज तुलसी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों भगवान विष्णु के सभी अवतारों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस भी घर में रोज शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके घर पे हमेशा सदैव के लिए बना रहता है। नंबर 4 है दोस्तों स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की सुख समृद्धि सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है दोस्तों कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम स्वास्तिक के चिन्ह को तुरंत बनाते हैं। आप इसे रोली से भी बना सकते हैं दोस्तों यही कारण है कि हम अक्सर पूजा पाठ में ऐसी वस्तुओं का ध्यान नहीं देते जिनसे हमारे घर में दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा और धन संबंधी समस्याएं अक्सर चलती चली आती हैं। उन्हें दूर करने के लिए हम बहुत तरीके के उपाय करते हैं परंतु हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों यदि आपके घर में पूजा घर के अंदर भी अगर ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक जल्द से जल्द तुरंत हटा दें। ऐसा करने से दोस्तों आप कोई भी पूजा पाठ या उपाय करेंगे तो आपको पूर्ण सफलता का लाभ भी मिलेगा, साथ ही आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा जल्दी ही दोस्तों कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें। जय श्री राम।